राजस्थान में मीणा समाज के दो बड़े नेता किरोड़ीलाल मीणा और नरेश मीणा के रिश्ते पर एक ऐसी क्वेश्चन मार्क बन गई। आखिर एक वक्त पर एक ही समाज से निकलकर दोनों एक साथ संघर्ष करते थे, फिर आज दोनों क्यों एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं? क्या इस लड़ाई के पीछे कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है? क्या कोई पर्दे के पीछे से इस खेल को खेल रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मैं हूं अंकिता और आज हम इसी कहानी की परतें खोलेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ, पूरे वीडियो को जरूर देखना। सबसे पहले आपको पूरा बैकग्राउंड समझना होगा। मामला शुरू हुआ था समरावता कांड से। किरोड़ीलाल मीणा कहते हैं कि समरावता की पूरे घटना मीणा समाज की लड़ाई थी, लेकिन जब समझौते की बारी आई तो न किरोड़ी जी से पूछा गया, न अन्य पंच पटेल से, बल्कि नरेश मीणा के पिताजी चुपचाप जाकर समझौता करके लौट आए। किरोड़ी जी इस पर कहते हैं कि नरेश ने न सिर्फ हमें दरकिनार किया बल्कि पूरे समाज के नेताओं को एक तरफ कर दिया। जबकि ये लड़ाई अकेले नरेश मीणा की नहीं थी, ये पूरे समरावता गांव की थी, पूरे मीणा समाज की लड़ाई थी। किरोड़ी जी ने यहाँ तक कहा कि जिस दिन घटना हुई वो तुरंत पहुंचे, पुलिस हटवाई, जेल में मिलने गए, नरेश मीणा से 19 बच्चों को छुड़वाया। उन्होंने बताया कि वो हमेशा पूरे समाज के लिए लड़ते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। वो कहते हैं कि ये आंदोलन केवल एक व्यक्ति की रिहाई के लिए नहीं था, बल्कि पूरे समाज की इज्जत का सवाल था। लेकिन समझौते में न हमें शामिल किया गया, न हमारे अन्य बड़े नेताओं को, इसलिए हमें इस प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है। अगला जो बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या नरेश मीणा सच में किरोड़ीलाल मीणा से मदद चाहते थे? किरोड़ीलाल जी कहते हैं कि उन्होंने जेल में जाकर नरेश मीणा से मुलाकात की, मुख्यमंत्री से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन नरेश ने उनकी सलाह नहीं मानी, बल्कि बाद में अकेले फैसले लिए। इस पर किरोड़ी कहते हैं कि उनके दरवाजे हमेशा खुले थे, लेकिन जब नरेश ने अपनी राजनीति शुरू की तो वो अकेले पड़ गए। यहीं से कहानी में ट्विस्ट आता है। क्या सच में नरेश मीणा के उभरते कद से किरोड़ीलाल मीणा डर गए थे? क्या किरोड़ीलाल मीणा चाहते हैं कि मीणा समाज में उनका ही एक छत्र राज बना रहे? क्योंकि जिस तरह से नरेश मीणा लोगों में अपनी पकड़ बना रहे हैं वो पुराने नेताओं के लिए एक चुनौती है। मीणा समाज में आज नरेश मीणा एक नया चेहरा है, जो जुझारू है, संघर्ष करने वाले हैं और जिसके पीछे युवा मजबूती से खड़े हैं। शायद इसलिए इस लड़ाई को व्यक्तिगत स्तर पर ले लिया गया है। इस बीच एक और चौंकाने वाला खुलासा ये है कि जब ओम प्रकाश हुड्डा ने सीधे सीधे कहा कि नरेश मीणा की जेल से रिहाई में किरोड़ीलाल मीणा ही सबसे बड़ा रोड़ा बने हुए हैं। हुड्डा ने तो यहाँ तक कहा कि किरोड़ीलाल मीणा चाहते ही नहीं है कि मीणा समाज में उनके मुकाबले कोई नया नेता उभर कर आए। आपको याद दिला दें कि ओम प्रकाश हुड्डा वही नेता है जिन्होंने पहले भी किरोड़ीलाल मीणा पर ईडी रेड करवाने के आरोप लगाए थे। यानी दोनों के बीच पुरानी लड़ाई है और आज वो लड़ाई खुलेआम सड़कों पर आ चुकी है। इस पूरे मामले में प्रशासन की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। देवली उनियारा उपचुनाव के दौरान जब नरेश मीणा वोट बहिष्कार के दौरान लोगों के साथ पहुंचे तो प्रशासन ने उनका टकराव किया, उन पर आरोप लगाए और उन्होंने एक एसडीएम को थप्पड़ मारा, जिसके चलते उन्हें जेल भेज दिया गया। इस पर सवाल ये है कि क्या राजस्थान में ये पहली बार है जब किसी नेता की प्रशासन से झड़प हुई है? क्या अन्य नेताओं पर भी कभी इतनी सख्ती बरती गई थी? शायद नहीं। इसका सीधा अर्थ यह है कि इस मामले में सख्ती से ज्यादा एक संदेश देने की कोशिश है कि मीणा समाज में जो नेता तेजी से उभरते हैं उन्हें दबा दिया जाएगा, ताकि वो कभी पुराने नेताओं के खिलाफ खड़े न हो सके। एक डर पैदा करने की कोशिश है ताकि कोई दूसरा नरेश मीणा जैसा नेता हिम्मत ही न कर पाए। किरोड़ीलाल मीणा एक अनुभवी और प्रभावशाली नेता है, लेकिन क्या वो इस बदलाव से घबराए हुए हैं? क्या वो चाहते हैं कि उनका कद हमेशा बड़ा बना रहे? क्या वो जानते हैं कि नरेश मीणा जैसे युवा अगर उभर कर आएंगे, ऊपर आएंगे, तो उनका प्रभाव कम हो सकता है? इसलिए क्या वो विपक्ष के रूप में एक नया चेहरा बनाने की कमजोरी के लिए कोशिश कर रहे हैं? इन सवालों के जवाब आसानी से नहीं मिल सकते हैं, लेकिन जो सियासी माहौल है उसे देखकर यही लग रहा है कि अब आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है? किरोड़ीलाल मीणा सच में नरेश मीणा के रास्ते में बाधा बने हुए हैं? क्या ओम प्रकाश हुड्डा के आरोप सही थे या फिर ये पूरा विवाद एक सियासी चाल है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अपनी राय। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल द फैक्ट इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।